ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा। बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी। चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति। हिरण्यक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंधे को देना। हिरण्यक्ष का त्रिलोकी को जीत कर पृथ्वी को रसताल में ले जाना और वरह रूपधारी विष्णु द्वारा उनका वध। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गंधक्ष पदों को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्धारक से अब उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणगत तथा परम भक्त उत्सल हैं। उनका महात्म परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीरवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गण अध्यक्ष को कैसे प्राप्त किया? आदि अंधक गणेश वर हो गया, तब तो वह परम धन्यवादक पात्र है। सनत कुमार जी ने कहा, मुनि, पूर्व काल की बात है। एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वह पार्वती और गणों को साथ ले अपनी निवास भूत पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत
पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक निवृत्त किया। फिर वह पार्वती जी के साथ रहते हुए वह भक्त जनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वह उनके वरदान वरदान के प्रभाववश अनेकों वीर ग्रहण गणेश वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कप कपर्दी शिव मदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने नरम कीड़ावश उसके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे सुवर्ण और कमल की प्रभावशाली अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मूंदे जाने के कारण वह क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में शीतल अग्नि से संपत होकर मदचल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदनंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयानक क्रोधी क्रेतन अंधा का रूप जटाधारी काले रंग का मनुष्य से भिन्न बेडोल और सुंदर बलों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था, तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उसे अद्भुत दृष्टि वाले बच्चों, जैसे हम कभी कहीं बैठे होते हैं, जैसे कि आप लोग बैठे हो, आपके कोई दोस्त हो या बहन या चाची मामी कोई भी हो, आंख को बंद करके नहीं पूछते हैं बताना मैं कौन, कहते हैं ना बच्चों। जैसे कि कोई कहीं पे बैठा रहता है और अचानक कोई आके उसके आंखों पे हाथ रख के पूछता है कि कौन, बता कौन। फिर वो हाथ को पकड़ के बताता है कि ये हैं। सच किसी किसी के सच निकलता है, किसी किसी का नहीं निकलता, क्योंकि आकाश माता हाथ पे रखा हो, आंख पे रखा हुआ हाथ ना समझ से बाहर हो जाता है। और जिस टाइम में अचानक आंखों पे हाथ रख दो बच्चों, तो सारा संसार अंधेरा हो जाता है उस टाइम, जो मतलब जिसके आंखों में रखा गया है। और वो अगर देखो, अगर आपको थोड़े आप हंसी मजाक के हो तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आप थोड़े जिद्दी और हट्टी हो तो कोई आंख पे अगर आपका हाथ रख देगा आंख पे, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो शिव शंकर भगवान बैठे थे और पार्वती माता ने आके उनके आंखों में हाथ रख दिया। उससे तीनों त्रिलोक अंधेरा छा गया, तीनों त्रिलोक अंधेरा छा गया। और जो मद्राचल में बैठे थे, हवा ठंडी चल रही थी, बिल्कुल घुटन हो गई, बिल्कुल घुटन, और इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा। तो इनको जो पसीना की कईयन बूंद धरती पे गिरी, धरती पे गिरने से ये विकराट रूप अंधक ने जन्म लिया। तो बच्चों, ये
अब हम करते हैं। पहले भगवानों के इसमें जो शिव शंकर भगवान का ये शिव पुराण है, शिव पुराण में जो हमारी गृहस्थी में और इस संसार में घटित घटता है, वो इसमें लिखा हुआ है शिव पुराण में। अगर आप सही ढंग से पढ़ो और जैसे नित्य नेम, ये नहीं कि आप आज एक पाठ कर लिया, 2 महीने के बाद करोगे, फिर समझ में नहीं आता कि 2 महीना पहले क्या पढ़ा था। अगर लगातार आप पढ़ोगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगा और जैसे गृहस्थी चलती है, आप वैसे गृहस्थी चलाएँगे, क्योंकि शंकर भगवान और माँ पार्वती ने हम लोगों को राह दिखाया है। अब उस राह पे हम चलते हैं या नहीं चलते? नहीं चलते तो भटक जाते हैं, चलते हैं तो सद्मार्ग होता है। हर एक चीज़ का देखो, शंकर भगवान के पुत्र भी हैं और पुत्रियाँ भी हैं। 13 बच्चे हैं इनके। अब तो बच्चों, हर एक इंसान 1 या 2 इससे ज़्यादा नहीं करता। पहले के थे, ये बहुत बहुत हुआ करती, अब तो 2 बच्चों से ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों महँगाई बहुत ज़्यादा है। पहले तो जैसे कि अगर 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे ऐसे हो जाते, तो बच्चों सिंडले-मिंडले ऐसे ही फिरते रहते, किसी को कोई मतलब नहीं था। अब तो बच्चों 2 ही बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो जाता है और बेटियों को और बेटों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल ज़माना इतना ख़राब हो गया है कि 1 सेकंड के वास्ते भी बच्चे को हम सूना नहीं छोड़ सकते। कभी ज़माना था बच्चे 12-12, 13-13 साल के सिर्फ़ लंगोटी पहन के घूमते रहते थे बच्चों। सिर्फ़ लंगोटी पहन के, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ की मेरी पैदाइश है, वहाँ पे ये आदिवासी बहुत ज़्यादा आदिवासी थे छत्तीसगढ़ में। तो हमने खुद अपनी आँखों से देखा है बच्चों कि जो 20-20, 22-22 साल की लड़कियाँ, 18 साल की लड़कियाँ, 15 साल की लड़कियाँ, 14-15 साल, 16 साल की लड़कियाँ, ये ऊपर ब्लाउज नहीं पहनती थी। सिर्फ़ धोती से अपना तन को ढकती थी और छोटे-छोटे 8, 9, 10, 12 साल तक बच्चे सिर्फ़ लंगोटी पहन के घूमते रहते थे। अब नहीं है ज़माना, अब बिल्कुल ज़माना नहीं है। अगर आप कपड़ा भी आपके बच्चों ने पहना है और घूम रहे हैं, तो 10 जनों का नज़र उठता है, क्योंकि कलयुग है, चेंज हो गया सारा। तो इन माँ पार्वती ने आँखों में शिव जी के जो हाथ रखा, तो शिव जी को थोड़ा क्रोध आ गया। तो कहते हैं ना, गुस्से से लाल। थोड़ा क्रोध आया तो क्रोध में वो अंधकार हुआ, अंधकार से हवाएं बंद हो गई, तो भगवान का पसीना टपका, अंधक पैदा लिया। तो शंकर को विहार करने की इच्छा हुई, तब था भीन बेडोल और सुंदर बालक बलवान था, उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उसे अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव शिव जी मुस्कुराकर पार्वती से बोले। श्री श्री मह श्री महेश ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो यह काम किया है, फिर तुम इससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचनों को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उसके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वह प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब तब वैसे वाणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के समान प्रकट हुआ यह बेडोल हम लोगों के समा समाने समाने प्रकट
हुआ, यह बेडोल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यूं प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपने प्रिय के उस वचनों को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले, महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचाने वाली अंबिके, सुनो। जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे, उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम इसको उत्पन्न करने वाली हो। अंत सखियों सहित तुम करुणा पूर्वक इसकी गणों से यथा योग रक्षा करते रहना चाहिए। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणा द्रव्य हो गया। वह अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदनंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्यक्ष पुत्र की कामना से उनकी वन में आया, क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतान अर्थ तपस्या कार्य के लिए प्रेरित किया था। वह वहां कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी। अंत वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूठ की भांति निश्चल होकर शिथिलता हो गया। जितेंद्रियां तब जिनकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वह महेश उनकी तपस्या पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्यश्वर हिरण्याक्ष से बोले। महेश्वर ने कहा, दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों को विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदान शंकर हूँ। अंत में तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूँगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पुराण की जय। शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो,
शिवाय नमो शिवाय नमो ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।